यही आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। और समाजवादी पार्टी के साथ मैं ईमानदारी वफादारी से साथ निभाने का काम करता हूँ। चाहे भूखे रोना पड़ेगा, चाहे सोना पड़ेगा, गर्दिशों में झुकेगा नहीं वतन का दीवाना। साथियों, मैं इस शब्द के साथ मैं आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जैसे कि कहा गया है कि इंसानियत के सिर पर इज्जत का ताज रख देना, तन मन की भेंट दे करके घोसी का लाज रख देना, इस सरकार की रंग बदल देना, इस सरकार की रंग बदल देना, इस सरकार की रंग बदल देना, ऊंच नीच का ढंग बदल देना। मैं इसी शब्दों के साथ मैं आपको आगाह कर, इसी तरह से जो गड़बड़ करने वाला व्यक्ति था, पैसे की बल पर इनको हराने का काम किया, न तो जनता ने तो वोट दे करके जिता ही दिए थे। ईवीएम पे क्या कहेंगे? क्या वाकई में ईवीएम से गड़बड़ी हो रही है? ईवीएम से जरूर गड़बड़ है, नहीं तो वोट हम लोग डालते हैं, अगर साइकिल पर चला जाता है, फूल पर। अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो घोसी में आपकी पार्टी ने चुनाव जीता है, उपचुनाव, कैसे जीत गए वो लोग? वो चुनाव जीत गए हैं, कैसे जीत गए हैं, अब तो यही खेला है, खेला है, समझ में चुनाव तो आप लोग जीते हैं, इंडिया गठबंधन अखिलेश जी की पार्टी जीती है घोसी में उपचुनाव का, और फिर फाइनल चुनाव हो रहा है। अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो उपचुनाव कैसे आप लोग जीत पाते? नहीं, जनता ईमानदारी से वोट 100 में 100, 400 में पार। मुझे लगता है कि इसको कोई रोक नहीं पाएगा। जनता ने जवाब दे देगी, राजू राय को घोसी लोकसभा से जिता देगी। जनता समझ रही है। जनता इस बार 2024 में मैं भरोसे के साथ कहता हूँ, जैसे कि किसी ने कहा है कि मर्द वही होता है जिसमें कुछ रवानी हो, जो दहला दे भारतीय जनता को फौलाद जवानी हो। मैं इसी शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तक न्यूज, मनोज टाइगर के साथ। बता दूं, इस वक्त मैं घोसी लोकसभा में मेरी उपस्थिति है और आप पहुंचा हूं घोसी के एक देहात साइड मतलब एरिया में, और बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के बैनर तले एक नेता कहा जाए या फिर कर्मठ कार्यकर्ता कहा जाए, उनसे मेरी मुलाकात हुई है। और इस खास मुलाकात में उनसे तमाम पहलू पर चर्चा होगी, घोसी लोकसभा का क्रेजफुल को लेकर, और क्या कुछ रणनीतियाँ चल रही है इंडिया गठबंधन का, और किस तरह प्रहार कर रहे हैं एनडीए गठबंधन पे। प्रत्याशी हैं राजू राय घोसी लोकसभा से, और जवाब में अरविंद राजभर हैं। अभी दो देख सकते हैं आपकी यहाँ पर। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के बैनर तले इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं, इनसे मैं बातें करूँगा और क्या कुछ चुनावी सियासत चल रहा है और राजू राय को लेकर कितना इनकी एक पहलू रहेगी, इनसे मैं जानने का प्रयास करूँगा। अभी बता देना चाहता हूँ, कल ही जो कि रसड़ा में समाजवादी पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन हुआ प्रचार के रूप में, तो आइए उनसे मैं बात करूंगा। तो स्वागत है नेताजी आपका मेरे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपको चैनल को। मैं अपनी हृदय की गहराई से, मेरा नाम हृदयानंद यादव है, ग्राम कोलरा के निवासी हूं। मैं समाजवादी पार्टी के एक छोटे कार्यकर्ता होने के नाते मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसलिए करता हूँ कि उनका मैं चैनल पर वीडियो पर उनकी बातों को सुन करके मुझे बहुत खुशी होती है। कल जो उद्घाटन हुआ कहीं ना कहीं रसड़ा में कार्यालय का, प्रचार के रूप में राजू राय थे, महेंद्र राजभर थे, स्वतंत्र स्वाभिमान पार्टी के बैनर तले तमाम वहाँ पे दर्शक मतलब समर्थक थे दोनों पार्टियों के। तो कैसा एक वहाँ का जो कि जलवा था, किस प्रकार था? जी देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोसी लोकसभा में माननीय आदरणीय राजू राय को जो मैदान में उतारे हैं प्रत्याशी बना करके, उनके हम लोग कार्यकर्ता हैं। हम लोग चाहेंगे कि अधिक वोटों से जीतें। हम लोग उनके साथ मेहनत करने के लिए, हर जातियों को जोड़ने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले 2024 में राजू राय घोसी से जीत हासिल करके दिल्ली पहुँचे, मुझे और गरीबों को लिए काम करे। मेरी यही अरमान है, मेरी यही खुशी है कि इस सरकार को लिप्त करने के लिए, इस सरकार को जो भ्रष्टाचारी हैं, जो तमाम मुद्दे हैं, हमारे राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी की योजना को अगर गिनाने लगेंगे तो गिनाने बस का नहीं है। मैं ये चाहता हूँ सरकार किसी का हो, लेकिन गरीबों के लिए, शिक्षा के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए ये व्यवस्था करे। क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन में महेंद्र राजभर हैं, तमाम पार्टियां हैं, राहुल गांधी भी हैं, तो देखा जाए जो कहीं ना कहीं एक महाभारत चल रहा है, युद्ध सा बन गया है माहौल, और घोसी का एक बहुत चर्चित एक वोट बैंक को लेकर सियासत हो रही, राजनीति हो रही है, और अभी का आपका कार्यालय भी खुला है। तो क्या लग रहा है कि घोसी के राजू राय जीत पाएंगे? मुझे और
मैं समाजवादी पार्टी के सम्मानित नेताओं को मैं आगाह करना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ कि मुझे भी अगर हमारी भावना और कामनाओं को समझते हो तो हमको भी बोलने के मौका दीजिए। मैं ओम प्रकाश का बेटा लड़ रहे हैं अरविंद राजभर, और उन्होंने पूरा चैलेंज किया है कि लोकसभा के 80 सीट हम जीतने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? अरे वो तो कह रहे हैं, कुछ भी कहेंगे, वो तो जनता के बीच में भरमाने का काम करते हैं। उनकी बातों का कोई गरिमा नहीं है, क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, कहाँ चले जाते हैं। एक बार समाजवादी पार्टी का दामन थामे थे हमारे राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी के साथ, तो भाजपा के साथ चले गए हैं। उनका जबान का कोई लगाम नहीं है। उनको तो भाई हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जनता कह रही है, चिल्ला रही है कि इस बार राजू राय घोसी लोकसभा से उनको कोई हरा नहीं सकता है। ये वादे के साथ कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, ये मेरा घमंड नहीं है, लेकिन वादा जरूर है। मोदी जी भी 400 पार का दावा कर रहे हैं। मोदी जी भी क्या कहेंगे? मोदी जी तो कह रहे हैं, कहने दीजिए, लेकिन जनता जवाब दे देगी। मेरा दावा है, मैं घूम रहा हूँ क्षेत्र में, राजू राय के लिए मैं वोट दिलवाएंगे। गरीबों से निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप लोग से निवेदन है, जनता से अपील है कि राजू राय को घोसी लोकसभा से जिताने का काम करिए। आप लोग की मजबूरी में खड़ा होने का काम करेंगे, कहीं भी करेंगे, कभी भी करेंगे। आपके नज़र के सामने साथियों दिखाई देने का काम करेंगे। वैसे राजू राय हैं, इनको तो कोई पता ही नहीं है इनकी। अच्छा, महेंद्र राजभर आपके इंडिया गठबंधन में अखिलेश जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। क्या लग रहा है कि पूर्वांचल में, खासतौर घोसी में, कितना राजभर वोट महेंद्र राजभर दिलवा पाएंगे राजू राय को? अरे राजू राय को बहुत तो अधिक से अधिक दिलवाएंगे। जब रसना विधानसभा में विधायकी का चुनाव था तो महेंद्र राजभर को हम लोग मिलजुल करके चुनाव जिता दिए थे। लेकिन सवाल ये था कि जैसे ईडीएम का जो शिकायत, जनता ईमानदारी से वोट किए, साथ निभाए, सुधाकर सिंह को बिना भेदभाव का वोट जनता दी है, इसलिए सुधाकर सिंह जी भारी मतों से पराजित किए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। उसी तरह से सुधाकर सिंह जैसा ये राजू राय जो हैं, इनको मैं शुभकामना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप जैसे आपकी भावना है, तो छोटे कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो, सबको सम्मान देने का काम करिए, सबसे मिलने का काम करिए, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। मैं यही अपनी हृदय की गहराई से चाहता हूं कि राजू राय ओम प्रकाश राजभर जब मंत्री बन के आए हैं, पुनः दोबारा मंत्रालय दो लिए हैं, पंचायती राज है, मुस्लिम का समुदाय का भी एक उनको कोटा मिला हुआ है, तो कहना मैं ये चाहता हूं कि उन्होंने एक मंच के माध्यम से ऐलान किया था कि पीला गमछा, सफ़ेद गमछा हटा दिए, सारे गमछा हटा दीजिए। वो सबको लिए ऐलान किए थे, पीला गमछा पहन लीजिए, ओढ़ लीजिए उसको, और थाने में किसी भी प्रदेश के चले जाइए तो उसको थानेदार हो चाहे एसपी हो, डीआईजी हो, उसको जो कि नजर आएंगे ओम प्रकाश राजभर मंत्री। क्या कहेंगे इससे? अरे भाई, वो तो अब वो अपनी भाषा में वो कह रहे हैं, जनता को कह रहे हैं कि पीला टोपी पहन करके आप चले जाइए थाने में, गमछा आपको कोई बोलने वाला नहीं है। हम मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो ये तो सारी दुनिया जानती है। वो तो ये भी कहते हैं कि सीएम जो कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी और प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, कहीं ना कहीं उनसे बातें भी हो रही, उठ बैठ हो रहा करें कि वो समझे कि हम बहुत बड़े एक नेता हैं और आप लोग के नेता हैं, आप लोग के बेटा हैं और उनसे कम नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदित्यनाथ योगी जी, वो भी जानते हैं उनके बारे में अच्छी तरह से। मोदी जी भी जानते हैं, भाजपा के लोग भी जानते हैं उनको किस लिए सटाया गया है, फ़ायदेमंद सटाया गया है। उनका कोई ठिकाना ही नहीं है, कब क्या कहेंगे क्या करेंगे, उनकी ज़बान का कोई कीमतें नहीं है। अच्छा, क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि ओम प्रकाश राजभर जरूरी है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी तो नहीं है, लेकिन मजबूरी इनका है कि हम जाएं तो कहाँ जाएं। अखिलेश यादव के साथ थे, उनके साथ भी, और फिर आज बीजेपी के साथ है, पानी पी कर गाली भी देते हैं। तो क्या वजह रहा है कि फिर भारतीय जनता पार्टी ने सटाकर उनको मंत्री बना दिया? मजबूरी है उनको, कहीं अब जाने का जगह नहीं है। उनको लग रहा है कि हम जाएं तो कहाँ जाएं, अब जाएं तो कहाँ जाएं। अब ऐसे ढूंढ करके भारतीय जनता पार्टी में शरण लिए हैं। वो तो ये भी कह रहे थे कि जब मैं समाजवादी पार्टी के बैनर तले था तो उस वक्त जो कि 125 सीटें समथिंग निकली है अखिलेश यादव के। अब निकाल करके देखें, अब जनता के बीच में जनता जवाब दे देगी। जनता सब कुछ जानती है कि कौन कैसा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर मानो हो तो मानवता सिखाना सीखो, नहीं तो अंधेरे घर में रोशनी जलाना सीखो। ये इंसान का फर्ज है,
इंसान का फर्ज है। मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि जो गतिविधियाँ हो रही हैं, जो ये जनता के ऊपर प्रताड़ित हो रहा है, अपमानित होना पड़ रहा है, मुझे भी अपमानित होना पड़ रहा है। मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे लोग भी हमको बोलने के लिए मौका नहीं देना चाहते हैं। उनको पेट में दर्द होता है, लेकिन हम बोलने वाले व्यक्ति हूँ। मैं अखिलेश यादव जी का कार्यकर्ता हूँ, मैं सिपाही हूँ। मैं आज से नहीं, मैं मुलायम सिंह के ज़माने से मैं समाजवादी पार्टी का दामन को थामते हुए आज अखिलेश यादव जी की शरण में हूँ। मैं वादा किया हूँ तो निभाना जानता हूँ। वादा किया तो निभाना पड़ेगा, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा, नहीं तो कुर्सी का। आप यादव जी हैं और कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर ये भी कहते हैं कि यादव लोगों को 12 बजे के बाद बुद्धि खुलती है, क्या कहेंगे? नहीं, वो अब बात नहीं रह गई है। सभी लोग समझदार हो गए हैं, सभी लोग समझते हैं बात को। किसी के कहने में कोई धोखे में नहीं पड़ेगा। कहेंगे इसको चुनावी जुमला कहेंगे? जुमला कहेंगे चाहे सच्चाई। देखिए भाई, सच्चाई तो ये है कि सच्चाई सच होती है, सच्चाई सच होती है। सच्चाई दबती नहीं है, तपन बढ़ती जाती हैं। हाथ वो नहीं मलते हैं जो दीवाने होते हैं, जल जाते हैं आग में जो परवाने होते हैं। तो हम लोग परवाने हैं, हम लोग कहीं जल जाएंगे, लेकिन आदमी के लिए जलेंगे, इंसान के लिए जलेंगे। इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। तो सच्चाई सच होती है। मैं ये संबंध में मैं घूम रहा हूँ, राजू राय के संबंध में। मैं सिपाही हूँ अखिलेश यादव जी का। मैं यही चाहूँगा कि राजू राय घोसी से लोकसभा को जीत करके दिल्ली जाएं और जनता को, गरीब को, मसीहा को समझें, मिलें। यही मेरी कामना अच्छा, है। समाजवादी पार्टी का ज़्यादातर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश का, और लोकसभा घोषी चल रहा है, तो मुस्लिम जो कोर वोट है कहीं ना कहीं अधिकांश समाजवादी पार्टी के बैनर तले रहा है। अगर मुस्लिम चेहरा घोषी में अगर बहन जी उतार दे रही हैं तो कितना असर पड़ेगा आपके लाल टोपी वाले पे? देखिए, असर तो अब वो मुस्लिम समाज के लोग समझते होंगे, समझ जाएंगे, तो असर नहीं पड़ेगा। इसलिए कि देख ही रहे हैं आप कैसे कैसे तमाशा हो रही है, खेला हो रहा है। अगर मुस्लिम समाज के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि मायावती जी अपने पार्टी पर अगर कोई कैंडिडेट उतार देती हैं तो हम उन लोगों से आग्रह करता हूं कि वोट उचित जगह पर दे करके जिताने का काम करिएगा। फालतू इधर उधर देने से कोई फ़ायदा नहीं है। लड़ाई तो भाजपा से है, सपा से है, वो तो बाहर की बात है। क्या लग रहा है कि इस बार जो महाभारत की जंग चल रही है, कहीं ना कहीं पूरे देश भर में चुनाव हो रहे हैं लोकसभा को लेकर, इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, तमाम पार्टियां हैं, और उधर जो कि मोदी जोगी के साथ में आपके ओम प्रकाश राजभर, उनके साथ भी तमाम पार्टियां हैं। किसकी सरकार बनेगी? अभी तो सूबे की सरकार है जोगी जी की, और प्रदेश में जो कि जोगी जी की है, और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार चल रही है। तो क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन, यानी अखिलेश यादव की जो गठबंधन है, इसकी सरकार बन पाएगी कि नहीं? देखिए भाई, 24 में देखिए अभी क्या हम बताएंगे, क्या हमारे दिल में है। अब तो 24 आ ही गया है, जनता ने जवाब दे दिया। सर पे है, 4 तारीख को काउंटिंग है जून में, तो जनता जवाब देगी, जनता खुद जवाब देगी। हमको क्या देना है? हम कानून व्यवस्था की बात करें तो क्या अखिलेश जी के सरकार में, या फिर बहन जी की सरकार में, या फिर जो सूबे की सरकार चल रही है, कानून व्यवस्था जो धरातल पे था, किसका अच्छा था? अच्छा तो भाई देखिए, यही तो समझदारी की बात है। लोग को समझना चाहिए कि कौन सोना है, कौन चांदी है। कोई हवा बह जाने से वो तूफ़ान नहीं होता है। जैसे कहा जाता है कि हर हवा का झोंका तूफ़ान नहीं होता है, हर आदमी इंसान नहीं होता है। तो इंसान की बात है। ये चुनाव की रणनीति चल रही है, चुनाव का बिगुल बज गया है। आपसे मैं बता रहा हूँ, अभी किसके पक्ष में, अब जैसा जो किया है वैसा जनता रिजल्ट दे देगी। इस तो कहने की बात नहीं है। हम राजू राय के साथ में कहीं ना कहीं, ठीक है, महेंद्र राजभर है तो कुछ % राजभर भी होंगे, यादव तो है ही है कोर वोट बैंक को लेकर, और कौन कौन सी बिरादरी इनका सपोर्ट कर रही है? अरे भाई, इनके साथ तो बिरादरी, अगर जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, जो अनपढ़ गंवार हैं, उन लोगों को समझाना है, बताना है कि भाई आप लोग लोकतंत्र को बचाइए, संविधान को बचाइए। संविधान खतरे में है। भीमराव अंबेडकर की संविधान पर चलिए, तभी जा कर के हम लोगों का कल्याण होगा। अगर कोई भूल जाएगा, किसी के बहकाने में चला जाएगा, तो ये तो उसकी भूल है। अपनी भूल से हमको भी एक घाट पर पानी पियाएगा, वो भी पिएगा। ये तो उन लोगों की समझदारी होनी चाहिए। अच्छा, समाजवादी पार्टी को देखा जाए, राजू राय को घोसी में देखा जाए, लोकसभा का चुनाव चल रहा है जो, इसमें दलित लोगों का